अस्सलामु अलैकुम। सिफली कोई मावराई अफसाना या सुनी सुनाई चीज़ नहीं है। ये वैसे ही एक इल्म है जैसे बाकी उलूम है, लेकिन आप इसे मनफी इल्म कहेंगे। यह अल्लाह ताला की मुखालफत मोल लेकर पढ़ा पढ़ाया और सिखाया जाता है। जादू का होना तस्लीम किया गया, लेकिन ये कहा गया कि बहैसियत इल्म के ये एक हकीकत है जो शयातीन और इनके पैरोकार इख्तियार करते हैं। अगर काले जादू की इब्तदा की बात करें तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत के साथ ही शुरू हो गई थी। शैतान को जो ताकत और इख्तियारात दिए गए, इसने वो हर नाजायज़ और नापाक काम के लिए इख्तियार किए। ज़ाहिर है यही काला जादू है और यही काले इल्म की हकीकत है। हर वो लफ्ज़ जो खुदाई अहकामात या औसाफ के मुखालफत में किया जाए वो जादू या नापाक और नजस शय है। काले उलूम का असल मिंबा हिंदू मजहब है, जिसका सरचश्मा काली माता या दरगाह देवी है। जादू सीखने की पहली शर्त यह है कि कुरान को नौज़बिल्ला किसी भी कुरानी सफ़े या सफ़ात को पांव तले रख कर वजीफ़ा किया जाता है। इसके लिए गंदी तरीन जगह जैसे बाथरूम या नजासत वाली जगह का इंतखाब किया जाता है। औरतों के हिर्स वाले खून से और इन कपड़ों पर जिन पर खून लगा हो इस पर मुकद्दस अल्फाज उलट कर लिखे जाते हैं। इस दौरान चिल्ला कशी वगैरह की जाती है। ये आमिल बनने की इब्तदा है। जिस काम की इब्तदा ये है, इसकी इंतहा और सिफलियात क्या होगी। आपने कहानियों और नावल में पढ़ा होगा, उल्लू का गोश्त और खाल वगैरह जादू टोने में इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ यही नहीं, हालत जमा में जो नजासत बदन से निकलती है, इसे भी तावीज़ लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंसान असफल साफिलीन में शुमार होने लगता है। इंसानी बदन की नजासत के अलावा नापाक जानवरों की गलाजत, खून, खोपड़ियाँ अमलियात में इस्तेमाल की जाती है। बाज़ औक़ात जो लोग कब्रिस्तान में सख्त किस्म की चिल्ला कशी वगैरह करते या करवाते हैं, इनमें मुर्दों की तौहीन, इनके साथ बदफेली और इस किस्म के हज़ारों ऐसे काम किए जाते हैं जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता। आम तौर पर इन तमाम अमाल के लिए कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो यहाँ दिन के औकात में भी खामोशी होती है। इसके अलावा इंसानी कब्रिस्तान पर इन आमिलों को अमल करने के सबब शैतान की ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बत हासिल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कब्रों की बेहुरमती से सख्ती से मना फरमाया है। काली देवी और हनुमान के ज़रिए जादू। काले जादू और सफली आमिलों में काली माई, काली देवी या कलका देवी और हनुमान सख्त तरीन तस्वुर किया जाता है, और जिसके कब्जे में इनमें से एक चीज़ भी हो वो इंतहाई ताकतवर आमिल या सफलीगर समझा जाता है, क्योंकि काली माई तक पहुंचने के लिए कई तवील चिल्ले और तकरीबन 7,000 तक पहरेदारों को अबूर करना पड़ता है और कई बार गोश्त की भेंट भी चढ़ानी पड़ती है, जो कि इंतहाई दुश्वार अमल है। इसलिए इस दर्जे तक पहुंचने वाले अफराद की तादाद बहुत कम होती है। दस्त की हड्डी या कूड़ा बर्तन के जरिए जादू। ज़्यादातर अफराद या तो दगाबाज होते हैं या फिर वो होते हैं जिन्होंने छोटे मोटे चिल्ले काट कर 100-150 पहरेदारों की हद अबूर की होती है। जादू के लिए आमतौर पर जानवरों या इंसानों की दस्ती की साबित हड्डी या फिर कूड़े बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। यही सबब है कि कसाई दस्ती की हड्डी से गोश्त अलहदा करते ही इसको तोड़ डालते हैं ताकि इसको जादू के लिए इस्तेमाल न किया जा सके, और कुम्हार कूड़ा बर्तन नहीं बेचते। बंगाल का खतरनाक जादू ढैया। बंगाल का एक जादू ढैया इंतहाई लाअसर और ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है। इसे ढैया इसलिए कहा जाता है कि ये 2.5 पल या 2.5 सेकंड, 2.5 मिनट, 2.5 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 दिन में अपना असर दिखाता है। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इस अमल का सबसे कारआमद हथियार हांडी है, जो किसी की जान लेने के लिए चढ़ाई जाती है। हांडी के अंदर अमूमन चाकू, छुरी, कैंची, सुइयां और एक दिया रखा जाता है। मौक्किल के जरिए जादू। मौक्किल भी दरअसल जिन्नात होते हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक ये फरिश्ते हैं। मौक्किल रूहानी अमल के अलावा काले जादू और सिफली अमल से भी ताबे किए जाते हैं। इन्हें काबू करने के लिए हर किस्म के अमल में चिल्ला काटना ज़रूरी है। अलबत्ता नूरी वजीफ़े के दौरान 5 वक्त की नमाज पढ़ना और पाक साफ रहना शर्त है। इसके बरक्स सिफली अमल में नापाक रहना लाजमी होता है।